नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। जेई में 2023 का रिजल्ट आ गया। एक बच्चा है, इसका नाम है हर्षित कुमार, जिसने फिजिक्स सब्जेक्ट में 100 में 100 लाया है। यह ऐसा कमाल है बिहार का जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था और हर्षित ने कमाल कर दिया। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। आगे जेई एडवांस का एग्ज़ाम भी है तो उसके लिए भी और अच्छा करने का कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं विद्यापीठ एकेडमी में कर रहे हैं, इनके साथ सर भी हैं, एम के सर। सर, आपका बच्चा कमाल कर दिया। बिहार का यह पहला बच्चा है जिसने फिजिक्स में 100 में 100 लाया। ये कैसे हो गया? देखिए, अब कैसे हो गया, अब तो हो गया। अब परीक्षा है, परीक्षा में सवाल होता है और सवाल का आंसर करता है स्टूडेंट और उसमें अब अचीवमेंट मिलता है, तो ये तो बड़ी गर्व की बात है। और 100 परसेंटाइल है अजूबा, मतलब तीनों ही सब्जेक्ट में तो 100 परसेंटाइल नहीं है, पर फिजिक्स में भी 100 परसेंटाइल, 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में भी नहीं आता है। और जेई मेन तो नेशनल लेवल का परीक्षा है जहाँ पे कट ऑफ मात्र 30% होता है जी। उसमें 100 में 100 लाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर इसके पीछे अगर आप देखेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे हुआ? लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि मैं तो अब मैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, मैं तो आईआईटी की तैयारी के लिए, मैं तो देश दुनिया में कहाँ कहाँ जाऊँगा। कई शहर है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, पर लोग क्या क्या प्लान नहीं करते हैं। हर्षित बैठा बैठा यहीं पे 100 में 100 पटना में ही। कई लोग तो पटना को बड़ी कम आंकते हैं कि पटना से भी रिजल्ट आता है क्या। ये 2 साल 2 ईयर प्रोग्राम में था, 11th और 12th जी। इसका जो भी एक बैकग्राउंड है वो भी बहुत ग्रामीण बैकग्राउंड है। गोह एक जगह है, हालांकि हम भी गोह से ही रहने वाले हैं। तो कमाल हो गया सर, औरंगाबाद आपके गांव से। औरंगाबाद इसका गांव, मेरा गांव थोड़ा 5-10 किलोमीटर का दूरी है। अच्छा। हालांकि जब मेरे पास आया था तो मुझे पता भी नहीं था कि इसका वहाँ पे घर है, पर फिर मिलने के बाद पता चला कि तो मेरे इलाके का है। और एक छोटे से जगह से, फादर भी बहुत ऐसा नहीं, बीएसएफ में शायद है ना, बीएसएफ में है, और वो भी कुछ मुझे लगता है ग्रेड 3 में ही है शायद, ग्रेड 3 में है। मतलब हम वो बोलना चाहते हैं कि बहुत कुछ, इसके पिताजी कुछ आईएएस ऑफिसर नहीं है, बहुत सारे कोई आईआईटीएंस नहीं है, मतलब एक, हाँ, पर उनके अंदर भी, मैं उनसे मिला हूँ कई बार, उनका भी पढ़ाई वढ़ाई की तरफ बहुत झुकाव है। और उस झुकाव का परिणाम देखिए कि आज बेटा एक छोटे से गांव, गोह ही छोटा बोला जाता है, गोह में भी एक गांव है इसका, गोह में भी गांव है, वहाँ से फिर जमुआइन करके ना, जमुआइन करके इसका गांव है, वहाँ से फिर गया से पटना, और आराम से वो 100 परसेंटाइल, मतलब पूरे कंट्री में बोला जा सकता है कि फिजिक्स का टॉपर है, पूरे कंट्री में। हर्षित, फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट है, काफ़ी कठिन माना जाता है साइंस पेपर में। आपने हार्ड सब्जेक्ट को इजी कैसे बना दिया? हमारे कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स से सवाल प्रैक्टिस कर करके, कुछ नामी किताब है जैसे एच.सी. वर्मा या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स भी उसको बोला जाता है, वहाँ से सवाल करके, मेनली प्रीवियस ईयर के सवाल करके, उससे काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है वहाँ से। और फिर टीचर से डाउट पूछ करके और उनका साथ ले करके हो गया। अच्छा, ये बताएं आप जब आप फिजिक्स का प्रिपरेशन कर रहे थे तो कितना घंटा समय दे रहे थे फिजिक्स के प्रति? जी, समय तो आपको देना पड़ेगा। समय आप दिन में टोटल 8-10 घंटे पढ़ाई को दीजिए, जिसमें से 2-3 घंटे आप पर सब्जेक्ट बांट सकते हैं। पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं इसका केमिस्ट्री टीचर हूँ। फिजिक्स तो शकील रहमान सर पढ़ाते हैं। अच्छा। तो पूरा क्रेडिट शायद शकील रहमान सर को जाना चाहिए। मेरे सब्जेक्ट में तो 99 परसेंटाइल ही है, तो उसमें 100 परसेंटाइल है, मतलब केमिस्ट्री से ज़्यादा फिजिक्स में नंबर ले आए हैं, तो शायद शकील रहमान सर को ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन ऐसे बोल सकते हैं कि इसके ओवरऑल पढ़ाई में एक तरीके से मेरा स्टूडेंट होना और एक चेला होना है ना। हर्षित एक तरीके से मेरा चेला भी है, हॉस्टल में ही रहता है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, तो बहुत मिलना जुलना हो, तो कई बार तो ऊंचा नीचा डांटना वाटना भी ऐसे चलता रहता है। तो उसमें हर्षित में मैं एक गुण पाया जो हर बच्चा में जो सेलेक्ट होता है उसमें होता है, ओबीडिएंट है। कुछ भी करने में, सेल्फ डिसीजन लेने में एक रिस्क होता है कि सही होगा कि गलत होगा।
लेकिन उस फील्ड में कोई एक्सपर्ट है, उससे जब डिसीजन में सलाह ले लेंगे आप, तो गलती होने में करेक्शन हो जाता है। तो ये हर वो काम करता था। घर जाना है, मदर पूछेगी घर आना है, फिर भी हमसे पूछेगा कि जाऊं कि ना जाऊं। ना जाने पे मदर नाराज हो रही है और जाने पे इधर पढ़ाई छूट रहा है। मेरा मन में एक सवाल उमड़ रहा है। सवाल यह है कि विद्यापीठ एकेडमी से बच्चा टॉप किया, अगर हम भारत के और भी उच्च जो संस्थान हैं उसकी बात करें, वहाँ का बच्चा छिकता भी है बड़े बड़े एग्ज़ाम में, तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाता है, बड़ा बड़ा प्रचार करता है कि वो तो तीर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप सर क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि मैं इस पे कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस अगर सब दिन ऐसे चिल्लाते रहते कि मैं विवेकानंद बनाने वाला हूँ, मैं विवेकानंद बनाने वाला हूँ, तो विवेकानंद बना ही नहीं पाते। एक्चुअली जो कोई बनाता रहता है ना, वैसे चिल्लाता नहीं है। अब तो मैं थोड़ा इंटरव्यू करता हूँ ये सब, ताकि लोगों को ये सब बातें पता चले और थोड़ा करेक्शन हो। पर ये थोड़ा एक टीचर के लिए निगेटिव डायरेक्शन है कि आप अगर बहुत समय बिता देंगे लोगों को बताने में, वो ऐसे है कि आप अगर डायमंड है तो जौहरी आपको ढूंढ रहा है। कोई भी आईआईटी का ग्रेजुएट किसी कंपनी में नौकरी के लिए नहीं जाता है, सारी कंपनी आईआईटी में पहुंच जाती है। तो अगर आप डायमंड है, जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई में अच्छा है, अभी इसको रिकॉग्नाइज किया ना कंट्री में, अभी इसको सारे कॉलेज वाले इनवाइट करेंगे ना, तो होता क्या है कि आपको अपना अंदर में ट्रांसफॉर्म करके एक महत्वपूर्ण आदमी बनना पड़ता है। महत्वपूर्ण नहीं, क्वालिटी आदमी बनना पड़ता है, लोग पहचान ही जाएंगे आपको। अब रामकृष्ण परमहंस का ही मैंने बात कहा, वो कहते थे, कई लोगों को लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, डर होता है उनको, इसलिए वो प्रचार में अपना समय झोंकने लग जाते हैं। अभी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने पूरी कमाई का 50% हिस्सा एडवर्टीजमेंट में डाल देते हैं, पर उनका क्वालिटी उससे खराब हो जाता है। और क्वालिटी विद्यापीठ एकेडमी तो से निकलता है। कंप्लीट कर लूँ तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तुम चीनी बनो ना, तुम चिंता क्यों करता है कि इस चींटी को या चीनी के बारे में पता नहीं चलेगा। तुम अगर चीनी हो, कोई ना कोई चींटी तो गुजरेगी रास्ते से और उसका टेस्ट करेगी, और जब टेस्ट करेगी तो अपने सारे चींटियों को खबर देगी कि नहीं कि वहाँ पे चीनी पड़ा है। देखते देखते ऐसा झुंड वहाँ पे पहुँचेगा कि वो तुमको फिर नहीं बताना पड़ेगा कि मैं चीनी हूँ। लेकिन अगर तुम बहुत चमकीला चीनी जैसा तुम पत्थर हो, कोई चींटी अगर आ भी गई और वहाँ पे चाट के देखेगी कि ये चीनी है कि नहीं, और तुम चीनी नहीं रहोगे, तो सभी चींटियाँ वहाँ से दूर भाग जाएंगी। तो कुल मिला के क्या होता है, ये सब बताने की बात, एडवर्टीजमेंट की बात, ये सारा ये नया जो एक बिजनेस कॉरपोरेट मॉडल आया है ना, पहले कोई बताते नहीं थे, तब भी सब काम चलता था। अभी इतना बताते हैं ना, इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना कि अब इंसान किसी के बताने पे कोई भरोसा। आप यहाँ से निकलिए ना सगुना मोड़, 200 होर्डिंग्स दिख जाएगा। आजकल तो कोई नज़र उठा के होर्डिंग पे देखता भी नहीं है। और सर बड़ी बात यह है कि होर्डिंग जो लगवा रहे हैं, जो अपना चेहरा चमका रहे हैं, वहाँ से बच्चा बिहार का नाम रोशन नहीं कर रहा है। नाम रोशन कहाँ से हो रहा है? विद्यापीठ एकेडमी से, जो कि अपने आप में यहाँ से एक इतिहास रचा गया। हर्षित ने फिजिक्स के एग्ज़ाम में आउट ऑफ 100 ला दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी कीर्तिमान है। और मैं जनमंच न्यूज़ के माध्यम से उज्जवल भविष्य के लिए हर्षित को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जी सर। जैसे आपने कहा कि विद्यापीठ से बहुत अच्छा रिजल्ट है, खाली विद्यापीठ से रिजल्ट नहीं, कई कोचिंग्स हैं, पर वो जो अब मैंने एक इंटरव्यू में आपसे बात किया था कि 10 लाख में से केवल 1 लाख जेन्युइन स्टूडेंट है, और 1 लाख जेन्युइन स्टूडेंट 1 लाख जेन्युइन कोचिंग भी चुनते हैं। 9 लाख वालों की भाषा ही अलग है, वो बहुत उनको आकर्षित करने के लिए चमकाना पड़ता है। ये 9 लाख वाले लोग रेफरेंस ले लेके सब सही जगह पहुंच जाते हैं जी। तो अभी आपको मैं बता दूं, पटना में कई ऐसे कोचिंग्स हैं, मैं 10 कोचिंग का नाम बता सकता हूं जो मास लेवल पे नहीं है। सब 300, 500, बहुत हुआ तो 800, 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, पर उनके पास वो 9 लाख वाला क्राउड को तो छांट ही देंगे। वो बोलेंगे हम नहीं लेंगे इनका एडमिशन। और जो सबसे फेमस है, जिनको पूरा बिहार जानता है, कैसे सोचिए, 10 में से 1 बच्चा जेन्युइन है,
वो जहाँ पढ़ेगा उसको लोग जानेंगे, कि जो 9 लोग जो जेन्युइन नहीं है वो पढ़ेगा उसको जानेंगे। और इस खबर के माध्यम से बताने की कोशिश की गई कि हर्षित का मेहनत रंग लाया और फिजिक्स में आउट ऑफ 100 लाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।